नाज़रीन, कुछ अर्सा कबल साबिक वजीर आजम इमरान खान ने अपनी एक तकरीर में कहा था कि इन लोटों के बच्चों के साथ अब कोई शादी भी नहीं करेगा, जिस पर राजा रियाज नामी बॉलीवुड के विलन नजर आने वाले लोटे ने ट्विटर पर अपने बेटे की शादी की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि देखो, खान साहब ने कहा था कि लोटों के बच्चों के साथ अब कोई शादी नहीं करेगा, मगर मेरे बेटे की शादी तो हो रही है। साथ साथ इसने लोटों के वोटों से वजीर आला बनने वाले हमजा शहबाज का शुक्रिया भी अदा किया कि इसने राजा लोटे के बेटे की शादी में शिरकत की। यकीनन लोटे राजा ने इमरान खान साहब को नीचा दिखाने की पूरी कोशिश की थी, मगर फिर सोशल मीडिया पर इसकी जो दुर्गत बनी तो अब तो पब्लिक टॉयलेट्स में पड़े लोटों को भी शर्म आती होगी। मेरे ख्याल में अब नजीर चौहान भी इमरान खान को सरप्राइज देने वाला है। नजीर चौहान जहांगीर तरीन ग्रुप का बंदा है और हमेशा वाहियात बातें करता दिखाई देता है। अब चंद रोज में नजीर चौहान ये ट्वीट करने वाला है कि खान साहब ने कहा था कि लोटों के बच्चों को कोई रिश्ता नहीं देगा, तो देखे खान साहब गलत साबित हुए। अब तो हमें कोई दूध भी नहीं दे रहा। इसकी बड़ी वजह यह है कि सोशल मीडिया पर एक क्लिप वायरल हुआ है जिसमें एक दूध फरोश नजीर चौहान को कॉल मिलाता है कि चौहान साहब, अब हमारी जानिब से आपको दूध नहीं मिलेगा क्योंकि आपने खान साहब के साथ गद्दारी की है, जैसा कि आप इस क्लिप में सुन सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। नजीर चौहान साहब की हाल चाल है? ठीक ठाक हो सर? पहचान लिया जनाब का? मेरा नंबर जनाब को सेव ही होएगा। अच्छा भाईजान, वो ना मुलाजम अपने ना मना करता है सुबह तो गुज्जे टुनी दुध लैना साडे कोल आवे। ਉਹ ਜਨਾਬ ਨੇ ਪੀਟੀਆਈ ਛੱਡਤੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਗਰਦਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਵੀ ਦਈਏ। ਹਾਂਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਨਾ ਦੁੱਧ ਲੈਣਾ ਘੱਲਿਆ ਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦਈਏ। वीडियो की तफसील में जाने से कबल मेरी तमाम सुनने वालों से गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाजरीन, नजीर चौहान भी इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत फेमस हुआ है। इसके बारे में तरह तरह की मीम्स बनाई जा रही हैं। कोई कहता है कि लोटा लीक हो गया, अब मालकों के काम का नहीं रहा, तो कोई कहता है कि ये लोटा नहीं टिश्यू पेपर है, क्योंकि लोटा तो तब कहलाता जब इलेक्शन से कबल कोई एक पार्टी छोड़कर किसी दूसरी पार्टी में चला जाता, जो कि इखलाकी तौर पे कोई बुरी बात इसलिए नहीं कि किसी भी शख्स पर पैदाइश के वक्त कोई स्टैंप नहीं लगा होता कि ये इस पार्टी का हिस्सा तब तक रहेगा जब तक इसकी सांस चलेगी। लिहाजा वो बंदा अगर दूसरी पार्टी के मंशूर के साथ इसी पार्टी के निशान के नीचे इलेक्शन लड़े तो इसमें मुझे कोई कबाहत महसूस नहीं होती। खैर, वजह फिर भी देखी जानी चाहिए कि कोई शख्स क्यों एक पार्टी से दूसरी में गया है। लेकिन तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान असेंबली चूंकि तहरीक इंसाफ के वोट लेकर तहरीक इंसाफ से गद्दारी कर बैठे, लिहाजा इनका मामला बिल्कुल अलग है। ये अब लोटा के लाने के भी काबिल नहीं। इनको तो टिश्यू पेपर इसलिए भी कहा जाना चाहिए क्योंकि ये इम्पोर्टेड हुकूमत को लाने में इस्तेमाल हुए हैं। और वैसे भी अमेरिका और यूरोप में सुना है कोई लोटे इस्तेमाल नहीं करता, वहाँ पर टिश्यू पेपर का इस्तेमाल किया जाता है। अब इन लोटों का अदालती फैसला आने के बाद लोटे की मौजूदा सूरत हाल कुछ यूँ है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक लोटों और नोटों के वोट शुमार नहीं होंगे। लिहाजा दूध फरोश का नजीर चौहान को दूध छुड़ाना बनता है। जहन में रहे कि लोटे आइन की एक शिक का बहाना बना रहे हैं कि आइन में अदम एतमाद की शिक क्यों मौजूद है, जब इसका इस्तेमाल करके इनका वोट गिना ही नहीं जा सकेगा। तो जनाब, ये अदम एतमाद की शिक ओपोजिशन के लिए है, न कि उस पार्टी के लिए जिसके मेंबर ट्रेजरी बेंचेस को एंजॉय कर रहे हों और 20 करोड़ लेकर लोटे बन जाए। लोटे लोगों, तुमने कौमी असेंबली के हल्के से कम 3 लाख वोट तो लिए होंगे, तो तुम ये बताओ कि तुमने एक वोट की कीमत कितनी लगाई? सिर्फ 666.66 रुपए। क्या हल्के की अवाम ने तुम्हें वोट बेचने के लिए कौमी असेंबली भेजा था, जो तुम अपने घर बार छोड़कर जाके नीलाम घर सिंध हाउस में बैठ गए? लोटे जवाब दो, कौम तुम लोटों से जवाब मांगती है। लोटे ये बताओ कि अब तुम्हें कौन और किस हल्के की अवाम वोट देगी, भले तुम्हें नून ही टिकट क्यों ना दे। और इसी सवाल को लेकर नजीर चौहान को बुरी तरह रगीदा जा रहा है। जहन में रहे कि ये बंदा जहांगीर तरीन ग्रुप से ताल्लुक रखता है और जहांगीर तरीन को इमरान खान से बस यही मसला था कि इसके खिलाफ इंक्वायरी क्यों हो रही है। यानी वही नून लीग की लीडरशिप वाली सोच इन सरमायादारों में भी पाई जाती है। और चूंकि शहजाद अकबर ने जहांगीर तरीन के खिलाफ भी इंक्वायरी शुरू की थी, इसलिए पहले नजीर चौहान ने शहजाद अकबर पर इल्जाम लगाया कि ये एक कादियानी है, जिस पर शहजाद अकबर ने अपनी सफाई दी तो नजीर चौहान ने बीमारी का बहाना बनाकर इनसे माफी मांगी। जाती रंजिश पर मजहब कार्ड खेलने वालों के लिए इबरत है। जो लोगों पर तोहमत लगाते हैं वो भी अपने आका की खुशनुदी के लिए जिधर से माली फायदा पहुँचने का इम्कान हो। अब देखना होगा कि अदालत गैर जानिबदार कैसी होगी। गैर आईनी और गैर जमहूरी वजीर आला बनवाया किसने, ये हाल ही का वाकया है। ये तो खान ने जो सियासी मुहिम शुरू की, इसका रिजल्ट है कि ये फैसला 58 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ने दिया। अगर टाइम पर खान को इंसाफ फराहम करते तो आज पीडीएम अदालतों और इदारों समेत जलील ना होती, लेकिन इनकी किस्मत में जलील होना था और इमरान खान को अल्लाह ने सच्चा साबित करना था। मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत ओपोजिशन के वोटों पर अभी तक खड़ी है, बल्कि बनाई ही इमरान खान को पड़ने वाले वोटों से गई है। लेकिन बेशर्मी और हठधर्मी की इंतहा देखें कि हमारी पूरी रियासत ऐसी ही लाकानूनियत के नरगे में आई हुई है।
हुई है। एक नून लीगी अरस्तु वकील कह रहा था सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आज के बाद वाले केसेस पर अप्लाई होगा, इससे पहले अप्लाई नहीं हो सकता, इसलिए हमजा कुकड़ी अभी भी वजीर आला ही है। सबसे पहले बता दूं कि ये फैसला नहीं बल्कि रेफरेंस की तशरीह है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A की है और आर्टिकल 63A आइन में 2010 में शामिल किया गया। लिहाजा ये फैसला 2010 की उस तारीख से अप्लाई होता है जिस डेट से ये आर्टिकल आइन का हिस्सा बना। चलो हमजा को चैलेंज है कि एतमाद का वोट लो, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। एतमाद का वोट लेने के लिए 186 अराकीन की हिमायत चाहिए। तहरीके अदम एतमाद वाले दिन जो ड्रामे हुए, इससे कबल सिंध हाउस में जो हुआ, फिर मैरिट होटल के वाकयातों, अब तक सारी दुनिया जान गई है कि कौन किस जानिब खड़ा है और कौन कानून और अवाम की आंखों में धूल झोंक रहा है। जो भी हो रहा है इसकी नजीर पाकिस्तान की 74 साल तारीख तो क्या पूरी दुनिया की किसी भी जमहूरियत में नहीं मिलती। अब जिन लोगों को बुनियाद बनाकर इमरान खान की हुकूमत गिराई गई, वही लोग कह रहे हैं कि हमने तो पार्टी छोड़ी नहीं। सारे बयानात इमरान खान के खिलाफ देते हैं, तारीफें ओपोजिशन की करते हैं, लेकिन हमारा निजाम इंसाफ इस बारे में मुकम्मल तौर पे खामोश है। अगर तो इम्पोर्टेड हुकूमत का क्या लेके पंजाब वापस लेकर विपाक वालों को सहारा दिया जा सकेगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। आपने जो गलतियां सरजद फरमाई हैं, इनको दुरुस्त कीजिए, ना कि इस तरह की फुलझड़ियां चलाकर हमारी आंखें चुदियाने की तरफ चल पड़ा जाए। क्या आपको लगता है तहरीके इंसाफ वाले पंजाब ले लेंगे और 200 रुपए हुए डॉलर का विफाकी मलबा साफ करने में लग जाएंगे? ऐसा नहीं होगा। मुर्गे की टांग लेकर बकरा हजम करने नहीं दिया जाएगा। बात जमहूरियत की है तो इलेक्शन की तरफ आए और फैसला जमहूर को करने दीजिए। वक्त बदल चुका है, अब ऐसी चालबाजियों में कोई नहीं आता। ये लोग आते ही इतनी जल्दी में थे कि महीना भी इंतजार न हो सका और मई की शुरुआत में ही मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान कौमियों सूबाई असेंबली और टिकट होल्डर्स के हलकों में नई तरक्याती स्कीमें शुरू न करने का फैसला किया। इसी तरह पीटीए के किसी भी रुकने असेंबली और टिकट होल्डर्स के हलके में जारी तरक्याती स्कीमें भी अदम तुजी का शिकार हो गयी। मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन ने पीटीए के अरकान असेंबली और टिकट होल्डर्स की 5 अरब मालियत की तरक्याती स्कीमों के टेंडर्स भी मंसूख कर दिए, जबकि मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन को सिर्फ पीटीए के रुकने असेंबली चौधरी अमीन जुल्करनैन, मलिक असद खोखर, नजीर चौहान और अब्दुल अलीम खान के हलकों की तरक्याती स्कीमों को जल्द पाए तकमील को पहुंचाने की हिदायत की गई है। साबिक सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद के हलके की 86 करोड़ की तरक्याती स्कीमों को मंसूख कर दिया गया, जबकि एमएनए शफकत महमूद, मलिक रामत खोखर और हामिद अजहर के हलका 3 अरब मालियत से जायद की तरक्याती स्कीमों को मंसूख कर दिया गया। साबिक सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल, मियां महमूद रशीद, डॉक्टर मुराद रास, मलिक सरफराज खोखर, मलिक नदीम अब्बास बारा की 5-5 करोड़ से जायद मालियत की तरक्याती स्कीमों को मंसूख कर दिया गया। ज़हन में रहे कि ये सारा गंद इन चंद ज़मीर फरोशों की बेशर्मी की वजह से हो रहा है, जिन्होंने सियासत से अवाम का दिल ही उचाट कर दिया है। ये लोग खुद तो इखलाकी तौर पर बर्बाद थे ही, मगर इन्होंने मुल्क की माशत का भी बेड़ा गर्क कर दिया है और मुल्क में आइनों कानून का भी पोल खोल कर रख दिया है। अब सोशल मीडिया पर मुअज़्ज़िज़ अदलिया का भी मजाक उड़ाया जा रहा है और अदालतों पर शदीद तनकीद हो रही है, क्योंकि मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत में मौजूद जमातें जिस वक्त ओपोजिशन में थी, इन्होंने ही अवाम के ज़हनों में ये बिठाया था कि हुकूमतों को लाना ले जाना इस्टेब्लिशमेंट का काम है, और जब से ये लोग खुद ही हुकूमत में आए हैं, इनका अपना बयानिया इन्हीं के गले का तोक बन गया है। हमारे मुल्क की एक कौमी सियासी जमात के सरबराह ने अपने कारकुनों को यकीन दिलाया है कि वो किसी लोटे को इलेक्शन का टिकट नहीं देंगे। हमें इन्हें मशवरा है कि वो ये यकीन दहानी लोटों को भी कराएं, ताकि इनकी पार्टी में लोटों की आमद का सिलसिला बंद हो। ये वो सिलसिला है जिस पर लोटा बरादर मुजाहरों के इनकाद के बावजूद कोई फर्क नहीं पड़ा। सवाल ये पैदा होता है कि ये सियासी रहनुमा अगर लोटों को टिकट नहीं देंगे तो फिर क्या मटकों को टिकट देंगे? इसके अलावा भी कई ऐसे बर्तन हैं जिनके बारे में ख्याल किया जा रहा है कि वो इन्हें भी टिकट नहीं देंगे। मुमकिन है इस बार बर्तनों की बजाय फर्नीचर से ताल्लुक रखने वाली किसी शय को टिकट मिल जाए, क्योंकि लोटों के बारे में बहुत लानतन हो रही है। बहरहाल जो लोग लूट लगाने के माहिर हैं, वो हर पार्टी से टिकट ले लेते हैं और इलेक्शन के मौसम में परिंदों के गोल की सूरत में एक पार्टी से दूसरी पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर लेते हैं। अगरचा लोग लोटे को बुरा भला कहते हैं, लेकिन ये लोटा ही है जो 6-7 बार मुंतखब होकर कमोबेश इतनी ही बार वजीर बन जाता है। हमारे सियासी लोटों ने वतन अजीज में एक नया कल्चर मुतारिफ कराया है, जिसे लोटा कल्चर कहा जाता है, और इस तर्ज सियासत को लोटा करेसी कहते हैं। माहरीन ने लोटा करेसी की तारीफ कुछ यूँ की है: लोगों की हुकूमत लोटों के जरिए और कुछ मखसूस लोटों के लिए। ये तारीफ की खूबियों और खामियों पर आप खुद फुर्सत के औकात में गौर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।